दोस्तों, मैंने जो कल कहा था वो हुआ। जिस चीज का डर जताया था वो हो गया है। दोस्तों, यमन के लड़ाकों की तरफ से मिसाइल नहीं ड्रोन दागा गया था, जो कि ड्रोन इजिप्ट में ही जाकर गिर गया और इस तरह से गिरा कि 7 से 8 लोग बुरी तरह से घायल हुए। तस्वीर मैं आपको कल फजर में दिखा चुका हूं। अब मेन बात जान लीजिए हुआ क्या है। जो मैंने बोला था वो हो गया है। इस पर इजिप्ट की सिक्योरिटी पर सवाल खड़ा हो गया। अब इजिप्ट को पूरी तरह से अपने पाले में इजराइल ने कर दिया, डरा के कि देखो हम पर हमला करने के चक्कर में तुम पर ही हमला हो रहा है। उधर से अमेरिका ने भी चला दिया उसको, इजिप्ट को। तो अब मामला ये हुआ है कि इजिप्ट, अमेरिका और इजराइल साथ हो गए हैं। इजिप्ट भी अब जो मिसाइलें इजराइल की तरफ जाएंगी वो उसे रोकेगा। डिफेंस सिस्टम तैनात होंगे और तीनों मिलकर एक दूसरे की रक्षा करेंगे। एक ड्रोन के गिरने से पूरा ईमान इजिप्ट का हिल गया है। उधर गाजा की सरकार ने साफ तौर से वेस्टर्न मीडिया की आलोचना की है। कहा है कि एक तरफा वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इजराइल को बेचारा दिखा रहे हैं। ये काफी ज्यादा गलत है और इसको जर्नलिज्म नहीं कहते हैं। वहीं WHO ने यह भी कहा है कि 94,000 लीटर पर डे का फ्यूल चाहिए, तभी अस्पताल चल पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि इजराइल ने तमाम फ्यूल गाजा के रोके हुए हैं। आपको यह भी बता चुका हूं कि एंटोनियो गुटेरेस से भिड़ गया है, UN से ही भिड़ गया है इजराइल। और जबरदस्त तरीके से UN के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनसे रिजाइन मांग लिया कि भैया रिजाइन दो। यानी इतनी औकात इजराइल अपनी समझ रहा है। और क्यों नहीं समझे भैया, अमेरिका जब उसके साथ है और UN अमेरिका के अंडर ही आता है। अब OIC ने निंदा करी है कि एक UN ही है जो हक बात बोलने की हिम्मत रखता है और वो इजराइल की अगर हकीकत बयान कर रहे हैं तो ये उन्हें धमकी दे रहा है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, ईरान हमास की मीटिंग हुई है रशिया के अंदर, जिसमें रशिया भी मौजूद था। इस मीटिंग के बाद जो रशिया का बयान आया है ना, वो डराने वाला है। रशिया ने अमेरिका और इजराइल को वार्न किया है कि अगर ग्राउंड में ऑपरेशन किया, गाजा के अंदर घुसपैठ करी, तो खून खराबा हद से ज्यादा होगा। दोस्तों, कल ही बता चुका हूं कि अमेरिकी सैनिक, इजरायली सैनिक गाजा के कुछ किलोमीटर अंदर घुसे थे। फिर खबर यह आई कि वो गए थे हॉस्टेज छुड़ाने। ससुरे उनमें से कुछ और यहूदी सैनिक कैदी बनकर रह गए हैं। इसके बाद UN ने आज फिर से ताजा बयान दिया। कहा इजराइल जो सामूहिक तरीके से पूरे मोहल्लों को जबरदस्ती बिना किसी वजह के सजा दे रहा है, यही एक बड़ा वॉर क्राइम है। सोच के देखिए, 49% यानी लगभग 50%, यानी आधे इजराइल के लोग यही चाहते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन ना करें, इजराइल की सेना गाजा में ना घुसे। हमको लग रहा है कि लंबी लाइन लगी हुई है इजिप्ट के बॉर्डर पर मदद की तो वो काफी है। नहीं, UN ने कहा है कि रोज हमारे पास 20 ट्रक तो आ रहे हैं, लेकिन हमें 20 से ज्यादा ट्रक की जरूरत है, जिसमें पानी की भी कमी हो रही है, खाने की भी कमी हो रही है और दवाइयों की सबसे ज्यादा कमी है। उधर वेस्ट बैंक यानी फिलिस्तीन के इलाके में इजराइल ने 110 फिलिस्तीनियों का टोटल कत्ल कर दिया है। कल तक 108 थे, अब आप देख रहे हैं 110 हो चुके हैं। उधर UN ने अपडेट करी है जानकारी। कहा कि सिर्फ हमारे ही कार्यकर्ता 57 मारे गए हैं और पहले दिन ही इजराइल के हमले में 15 UN के कार्यकर्ता मारे गए थे। हमास के पूर्व चीफ ने कहा है कि अगर गाजा के अंदर घुसपैठ करी तो कत्लेआम ज्यादा होगा, ये जंग खूंखार वाली हो जाएगी और इस जंग में सीधा सीधा अमेरिका कूदा हुआ है। मेरे दोस्तों, UN ने सामने आकर वार्निंग दी है कि जब तक गाजा को बंद रखा जाएगा, पूरी तरह से कट ऑफ किया जाएगा, तब तक यहां पर सिविलियंस को और मारा जाएगा। आगे वीडियो दिखाने से पहले बता दूं कि रात को जोरदार हमला इजराइल ने इस कदर गजा पर किया है कि वहां के तमाम टावर टूट चुके हैं। कम्युनिकेशन बिल्कुल ठप हो चुका है, न इंटरनेट है न फोन सेवाएं हैं। अब सुनिए UN की वार्निंग। As we speak, people in Gaza are dying. They are not only dying from bombs and strike. Soon, many more will die from the consequences of siege imposed on the Gaza Strip. What needs more support? Bakeries, water station, life support machine in a hospital,
वहीं हमास ने रूस में यह भी कहा है कि हमारे पास जितने कैदी हैं, चाहे उनके पास अमेरिका का पासपोर्ट हो या कहीं और का, हम तो उनको यहूदी ही मानेंगे, इजराइल ही मानेंगे। और अड़ गया है हमास ने कहा है कि हम रिहा नहीं करेंगे, हम तब तक रिहा नहीं करेंगे जब तक गाजा पर हमले बंद नहीं करेगा इजराइल। दोस्तों आपको बता दूं, हमास पर और पाबंदियां अमेरिका ने बढ़ा दी है और ईरान की IRGC के 2 अधिकारियों को भी बैन कर दिया है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।